दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के ऐसे फॉर्मूले जो आपको इंजीनियरिंग एंड चाहे आप बीएससी बैकग्राउंड से हो पर आपके मैथमेटिक्स में आपको इंपॉर्टेंट या तो आपको वहां पे वो फॉर्मूले आने चाहिए और उन फॉर्मूले को कैसे आप अपने दिमाग में याद रखोगे पूरा का पूरा इजी ट्रिक के साथ सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं और उतने ही फॉर्मूले मैं आपको देने वाला हूं जितना अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। रिसेंट में आपके एग्जाम आने वाले हैं तो इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों डेरिवेटिव के आपको कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए कि अगर आपको जैसे अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे तो आपको मैथ्स 2 में ज्यादातर वो इंटीग्रेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पर कहीं कहीं पे डेरिवेटिव के क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों, तो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले जो है उसके पता होने चाहिए, जैसे यहाँ पे x रेस टू एन है तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन। मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे log x का तो log x का जो होगा दोस्तों क्या आएगा 1/x। देन इसके बाद अगर आप बात करोगे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों 2x, और ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बनता है तो आप डायरेक्ट याद रखोगे तो भी अच्छी बात है। देन यहाँ पे मैं एक लिख दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, आपको कैसे याद रखना है 1। तो लगभग आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और साथ में रूट एक्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 रूट एक्स होता है, तो आपको इतने डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होने चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन एन एक्स एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा दोस्तों 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अलग होगा, इसलिए मैं साथ में आज फॉर्मूले दे रहा हूं। अब दोस्तों ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों सेम होता है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों ए रेस टू एक्स लॉग ए होता है, वही इंटीग्रेशन में लॉग ए नीचे आ जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा दोस्तों 0 होता है। यहां तक मैंने दे दिया। 1/x का अगर आप डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो दोस्तों 1/x रेस टू 1/-1/x स्क्वायर आएगा इसका डेरिवेटिव। अब देखो यार साइन कॉस ये सब तो बहुत इजी है, साइन का क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस का क्या आएगा साइन आएगा, और डेरिवेटिव में जहां जहां पे सी है माइनस आएगा। साइन का क्या आएगा दोस्तों कॉस आएगा, कॉस का क्या आएगा दोस्तों साइन आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चेक करना है, यहाँ सी है तो यहाँ पे क्या माइनस टेन का, ये दोनों के डेरिवेटिव स्क्वायर फॉर्म में आते हैं और इसका डेरिवेटिव इसके नीचे के एक स्टेप को छोड़ के ये वाला आएगा, मतलब यहाँ पे टेन का क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और इसका डेरिवेटिव इसके नीचे के एक को छोड़ के ये आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये सी है इसलिए माइनस में। देन वही अगर आप सेक की बात करोगे इसका डेरिवेटिव इस अब ऊपर के साइड जाने का, इसको छोड़ के इससे ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। देन यहाँ पे अगर आप बात करोगे सेम वही इसके ऊपर का एक स्किप करके इससे साथ, मतलब इसका इससे साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा कोसेक इंटू कॉट एक्स और माइनस में। तो ओवरऑल इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए डेरिवेटिव फॉर्मूले में। अब देखो दिमाग में आपको कैसे बिठाना है ये भी मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले अगर याद है फिर भी उन्हें क्या क्या चीजों को अपने दिमाग में बिठाना है। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर ये तो किसी भी हालत में याद होना चाहिए, कभी भी अगर आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या है तो एन एक्स एन माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स एक आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये ट्रिग्नोमेट्री में एटलीस्ट आपको ये दो डेरिवेटिव तो कम से कम पता होना चाहिए। और ये वाला बहुत आता है tan x का sec स्क्वायर एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स। अब आते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में मैंने बहुत कम फॉर्मूले लिए हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतनी चीजों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे x रेस टू n का अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब यहाँ पे कभी भी आप फॉर्मूला लिखोगे दोस्तों तो हमेशा डेरिवेटिव के फॉर्मूले को दिमाग में रिवाइज कर लेना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखो मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन याद कर लिया, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, तो तुरंत मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या था एन एक्स एन माइनस वन, तुरंत याद रख लेना है। अब देखो दोस्तों डेरिवेटिव के फॉर्मूले में किसका आंसर 1/x आता है, बस वो आप ध्यान से देख लो। डेरिवेटिव के फॉर्मूले में आपको पता है log x का आंसर 1/x आता है, देखो log x का 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों log x आएगा, तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों log x, प्लस सी मैं नहीं लिख रहा हूं। डेरिवेटिव के फॉर्मूले में 1 किसका आंसर आता है दोस्तों x का आता है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 है, तो मोस्टली अगर आप एक फॉर्मूला याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा दोस्तों x। अब यहाँ पे ये इसका आपको याद करना होगा, इस फॉर्मूले में आप यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 + 1 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और नीचे 1 + 1 2 एक्स स्क्वायर बाय 2।
ई रेस टू एक्स का हमने बताया था आपको, ई रेस टू एक्स से ए रेस टू एक्स का क्या आएगा दोस्तों, ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब देखो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा ट्रिगो से याद करना है। जैसे यहाँ पे पहला तो दो आप याद कर लो, ये डायरेक्ट लिख दो, साइन का कॉस, कॉस का साइन। देखो यहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, और वहां पे आपको पता है कि वहां पे साइन माइनस में, तो यहाँ पे कॉस माइनस में, और वहां पे मतलब कॉस, मैं आंसर की बात करो, कॉस क्या माइनस में, तो यहाँ पे साइन माइनस में। बस ये दो आपको याद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे आपको याद रखना है, किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो सर याद आ रहा है tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो सेक स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव tan x का, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, tan x। तो डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, tan x। किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स है, सर cot x का है। तो यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर एक्स किसका है, cot x का है, और साथ में माइनस है तो माइनस cot x लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस cot x। अगर आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखा तो आपको दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। और सेम टू अगर आपका है, आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो मोस्टली आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। बट कहीं कहीं पे स्टेप में, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट लेसन की अगर मैं बात करूं तो जहां पे आपको एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट दिखाते टाइम पार्शियल डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो वहां पे आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी पता होने चाहिए दोस्तों। देन अगर देखो sec x इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, sec x इंटू टेन एक्स दोस्तों sec x का डेरिवेटिव है। देखो sec x इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, sec x का। तो sec x इंटू टेन एक्स का अगर मैं बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, sec x आएगा। वैसे ही कोसेक इंटू कॉट एक्स इसका है, कोसेक एक्स का है, तो पर माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस कोसेक एक्स। अब मैं यहाँ पे प्लस सीन लिया हूँ, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाले फॉर्मूले का भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। पर मेरा मकसद ये है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप लिख लो, बार बार रिवीजन करने के लिए अच्छा होगा। जैसे 1/x², ये देखो ये फॉर्मूले में ये वाला और ये वाला मोस्टली बहुत सारे जगह पे दिखेगा, ये वाला बहुत जगह पे दिखेगा। कम से कम अगर आप जब डबल इंटीग्रल पढ़ोगे ना आगे तो उसमें आएगा, और अभी भी आपके फर्स्ट लेसन में भी कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। याद क्या रखना है, यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे a मतलब कांस्टेंट टर्म है। वही अगर सेम यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे दोस्तों चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लॉग फॉर्म में आ जाएगा। और कभी भी अगर आपका a माइनस में है, x माइनस a है, तो ऊपर यहाँ पे दोस्तों x माइनस a और x प्लस a। वही अगर समझो, देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे a हमारा माइनस में नहीं होगा। देखो यहाँ पे a आपका माइनस में नहीं, बीच में माइनस है पर a माइनस में नहीं, a प्लस में है तो ऊपर प्लस फॉर्म से लिखने का, x प्लस a x माइनस a। देखो कैसे मैंने दिमाग में रखा है, ये देखो ये दोनों फॉर्मूले बिना रूट के हैं और दोनों फॉर्मूले माइनस में। मोस्टली अगर आपसे नहीं याद हो रहा है तो बस ये एक याद कर लो। पर अगर अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, आप चाहते हो कि हर एक सम सॉल्व करना है, तो ये दोनों फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे x² है, माइनस a² है, यहाँ पे भी माइनस है। अब कैसे आप याद रखोगे कि ऊपर कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, जब a हमारा प्लस होगा तो ऊपर प्लस लेना है। देखो a हमारा प्लस है तो ऊपर x प्लस a से है और नीचे फिर माइनस। वही अगर a हमारा माइनस है तो ऊपर माइनस से, नीचे प्लस। वही अगर आप ये देखोगे यहाँ पे देखो ये सेम नीचे वाला ये वाला फॉर्मूला रूट में है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a। देन अगर समझो ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों आया, बहुत इजी है, डायरेक्ट लॉग लो। यहाँ पे x प्लस सेम रूट मतलब ये x² प्लस a², और यहाँ पे भी ये लॉग है, ये भी क्या आएगा x प्लस x² माइनस a², सेम x प्लस सेम रूट। अब ये होने के बाद दोस्तों दो कोरोलरी आपको पता होना चाहिए। एक तरह से आप इसे फॉर्मूला ले सकते हो, पर एक कोरोलरी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। f ऑफ x है और अगर उसी का ऊपर डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे देखो एक फंक्शन है, इसी का ऊपर डेरिवेटिव है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दोस्तों लॉग ऑफ जो भी फंक्शन है वो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ जो भी मेरा फंक्शन है नीचे x² प्लस 3x प्लस 5 डायरेक्ट। वही अगर समझो नीचे कोई फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव पर वो नीचे वाला फंक्शन रूट फॉर्म में है, तो उसका आंसर डायरेक्ट 2 इंटू नीचे वाला जो भी फंक्शन है पूरा का पूरा सेम टू सेम कॉपी कर दो, बस आगे क्या कर दो 2 ले लो, हो गया। इतने फॉर्मूले अगर आपको आता होगा तो आपका मैथमेटिक्स 2 बहुत अच्छा जाएगा। और चाहे आप कौन सा ही बैकग्राउंड से हो, तो सबसे पहले अगर आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फटाफट इन फॉर्मूले को अच्छे से रिकॉल कर लो, चाहिए तो याद नहीं हो रहा है बार बार अगर आप भूल रहे हो
तो फिर से इसे एक बार अच्छे से देख लो और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, और आपने जिसकी मांग कर दी मैं हमेशा उससे रिलेटेड आपको वीडियो दे देता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।